ग्लोबली कहते हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जिनको हाई प्रेशर है उनको ये पता नहीं होता कि मेरे को ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड pressure when it is high, it can affect various organs. It can affect your kidneys, can lead to kidney failure. It can cause heart attacks. It can cause eye changes. Your vision can be affected. So lower one should be below 90, and upper one, if it is more than 140, it means you have a high pressure and you must take precaution. देखिए आप 17 मई को हाइपरटेंशन डे इसका रखा गया डे पर्टिकुलरली टू दिस मेनली टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। और मैं डॉक्टर के तलवार है मेरा नाम। मैं मोहाली खरड़ में जो एक नया हॉस्पिटल क्लियर मेडी 12 हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एज ए चीफ कंसल्टेंट मैं यहाँ काम करता हूँ। आज के दिन मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँगा कि ब्लड प्रेशर बीमारी क्या है, इसके कितनी की प्रेवलेंस है और क्या हमें करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जो बीमारी है जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये बड़ी इसकी प्रेवलेंस बड़ी हाई है। हम कहेंगे कि 50 साल की उम्र से ऊपर 30% से ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं और ग्लोबली कहते हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर है। नाउ हाई ब्लड प्रेशर एक इस तरह की ऑल्सो ए साइलेंट डिजीज़ कही जाती है। इसका मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जिनको हाई प्रेशर है उनको ये पता नहीं होता कि मेरे को ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो जब तक वो रिकॉर्ड ना किया जाए आपको पता नहीं लगेगा। हो सकता है कई बार कुछ लोगों को सिम्टम होते हैं, जैसे कि कभी हेडेक हो रहा है, सिर भारीपन हो रहा है, तो अनइजीनेस फीलिंग हो रही है, तो हम ठीक है दैट मे ऑल्सो दैट यू शुड गेट योर ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड। पर जिसको कोई सिम्टम नहीं तो भी अपना ब्लड प्रेशर देख लेना चाहिए किसी भी डिस्पेंसरी में जाके, कहीं भी जाके। और आजकल तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते हैं जो लोग होम रीडिंग करते हैं, सो एटलीस्ट यू विल नो व्हाट इज योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जानना ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज जैसे मैंने कहा ये एक तरह के साइलेंट किलर गिना जाता है। बिकॉज ब्लड प्रेशर व्हेन इट इज़ हाई इट कैन अफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स। इट कैन अफेक्ट योर किडनीज, कैन लीड टू किडनी फेलियर। इट कैन कॉज हार्ट अटैक्स। इट कैन कॉज आई चेंजेस। योर विजन कैन बी अफेक्टेड। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर को पता करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो साइलेंटली अंदर अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि यू शुड नो कि ब्लड प्रेशर को आप रिकॉर्ड कहीं करवाइए ज़रूर, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड प्रेशर की क्या रीडिंग है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो एक अपर वन होता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एक लोअर है जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली शुड बी अपर वन शुड बी अराउंड 130 और 140, लोअर वन शुड बी बिलो 90 एंड अपर वन इफ इट इज मोर देन 140 it means you have a high pressure and you must take precaution. You must consult a doctor so that whether you need a medication or sometime initial जब थोड़ा pressure थोड़ा mild होता है, maybe lifestyle changes can also be tried कि आप exercise regular करो, खाने में ध्यान रखो, नमक थोड़ा कम खाओ, liberal with the fruits. That can also help you by exercise to lower your blood pressure. But suppose a high है in spite of all this, देन मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज अगर आप मेडिकेशन नहीं लेंगे जैसे मैंने कहा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये डिफरेंट ऑर्गन्स को, हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है एंड देन यू लूज टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दिस डिजीज़ और रूटीन एवेल्यूशन भी करानी चाहिए दैट किडनी का क्या स्टेटस है, आई का क्या स्टेटस है, हार्ट का क्या स्टेटस है। जैसे हार्ट के लिए हम ईसीजी करते हैं, एको करते हैं, तो इस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन भी फिर करा लेनी चाहिए। और जो ड्यू मेडिकेशन है विद एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर यू मस्ट फॉलो इट एंड फॉलो इट वेरी रिलीजियसली। कई बार एक बड़ा मन में आता लोगों के, देखो ये ब्लड प्रेशर है तो सारी उम्र दवाई चलेगी, ऐसा नहीं है। 20-30% पीपल जिनको माइल्ड प्रेशर होता है
अगर वो ये लाइफस्टाइल जो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, नमक थोड़ा कम रखें, फ्राइड वगैरह ना लें, तो कई बार ये ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक हो जाता है। देन यू मे नॉट नीड मेडिकेशन। नहीं है, अगर है तो आगे हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है। एक बात मैं कहूँगा कि ज़्यादा लोग कई बार इंटरनेट पे चले जाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसके बहुत कुछ लिखा होता है वहाँ, उसको समझना एक कॉमन पर्सन के लिए नहीं है। कई बार वो चीज़ नॉलेज जो आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उस तरह पे ना जाइए, अपने आप ट्रीटमेंट या अपने आप बीमारी के बारे ज़्यादा ना करिए, किसी डॉक्टर से सलाह करके प्रॉपर जो भी आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए और जो आपकी मेडिकेशन ज़रूरी है वो आपको लेनी चाहिए।